खुबर के अंदर ना इंडियन स्कूल है, ठीक है। और वो पूरे तमाम आई गेस सऊदी अरब के अंदर ना सबसे बड़ा इंडियन एम्बेसी स्कूल है। ओके। बेसिकली बात पता है कि हमारा एजुकेशन लेवल और उनके साथ हमारे हमसाया मुल्क भारत का एजुकेशन लेवल के साथ हम कंपेयर नहीं कर सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया के पहले तो रिलेशंस बाकी कंट्री के साथ पाकिस्तान की निस्बत बहुत अच्छी है। उसके बाद अगर आप बात करें एजुकेशन सेक्टर की, उनकी एजुकेशन सेक्टर बहुत ग्रो किया है उन्होंने। अभी आप हम किताब अगर देखें, हमने जो बुक्स पढ़ी है, हमारे वालिदैन ने भी वही बुक्स पढ़ी हैं, तो उनका हर 2-3 साल उनका सेमेस्टर, उनका सिलेबस चेंज होता है। तो मतलब पाकिस्तान में तो कुछ है ही नहीं ना, तालीम हासिल करने का मुझे लगता है कोई फ़ायदा है नहीं, कहना नहीं चाहिए ताकि लोग तालीम से दूर ना जाएं, क्योंकि ये आप में शऊर पैदा करती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिस आपका नाम? शान से मुझे ये बताएं कि आप की जो एजुकेशन है वो कितनी है, और पाकिस्तान में रहते हो आपको उस एजुकेशन से क्या क्या फ़ायदे और अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं? अच्छा, पहले मैं ये बताऊंगी कि फ़ायदा अब तक कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा। और मेरा लास्ट ईयर है, मैं बीएस कर रही हूँ मीडिया स्टडीज़ में। अच्छा, ऐसा क्यों है? देखिए ना, लोग कहते थे पुराने ज़माने में कहते थे कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, लेकिन आजकल नवाब की जगह तो खजल खुआरी हो रहे हैं। पढ़ लिख के बीएससी करके लोग चाय के होटल पे चाय बेच रहे हैं। कल मैं अपना गिटार लेने के लिए गया तो वो जो गिटार बेच रहा था ना बंदा, उसने मास्टर्स किया हुआ था। लाइक मैं सोच में पड़ गया कि कहाँ जा रहा है हमारा एजुकेशन लेवल, ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए देखेंगे, अगर आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, आगे जो लोग हैं, वैसे पाकिस्तान में अगर बात कर ली जाए ना, यहाँ पे अगर कोई यूट्यूबर है, वीलॉगर है, तो वो बहुत जल्दी ग्रोम करते हैं और मतलब पैसे के कह लें कि अंबार ही अंबार है। लेकिन जो तालीम हासिल करते हैं, 16 साल तालीम हासिल करते हैं, उसके पास कुछ भी नहीं आता। क्योंकि आप अगर मतलब मैंने डिग्री कंप्लीट किया है मीडिया में, अगर मैं किसी जगह जाऊँगी जॉब के लिए, मुझे 25-30 हज़ार दे देंगे, तो उसमें आप बताएं कि आपका गुजारा होता है। अगर आपने अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, अगर आपने शादी करनी है, तो आपको अपनी फैमिली भी देखनी पड़ती है। वैसे अगर आप सिर्फ क्वालिटी फूड ही खाएं ना पाकिस्तान में रहते हो, तो आपका 70 से 80 हज़ार रुपये बनता है। बिल्कुल ऐसा ही है, आपके रेंट इतने ज़्यादा हैं, अगर आपने निकलना है तो मतलब पाकिस्तान में तो कुछ है ही नहीं ना, तालीम हासिल करने का मुझे लगता है कोई फ़ायदा है नहीं, कहना नहीं चाहिए ताकि लोग तालीम से दूर ना जाएं, क्योंकि ये आप में शऊर पैदा करती है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो इंडिया है उनका एजुकेशन सिस्टम बड़ा अच्छा जा रहा है। लाइक देखा जाए तो मतलब बड़े बड़े जो है प्लेटफॉर्म्स, बड़ी बड़ी कंपनीज़ में उनके स्टूडेंट्स उभर के सामने आते हैं। और एक और मैंने चीज़ नोटिस किया है पर्सनली, क्योंकि मैंने विजिट भी कुछ कंट्रीज़, तो जो इंडियन स्टूडेंट्स होते हैं ना मिस, उनका कॉन्फिडेंस लेवल और उनका चीज़ों को एक्सप्रेस करने का एक अंदाज़ एक अलग होता है। पाकिस्तान के स्टूडेंट्स में वो कॉन्फिडेंस नज़र नहीं आता, ऐसा क्यों? मुझे लगता है अगर आप स्कूल्स में देख लें ना, वहाँ पे ऐसी तालीम है ही नहीं कि बच्चों में कॉन्फिडेंस आए। चंद एक स्कूल्स हैं, एलजीएस हो गया, बीकन हाउस हो गया, लकास हो गया, वहाँ के बच्चे देखिए वेल ग्रूम्ड होते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वो चीज़ें सिखाई जाती हैं बच्चों को। गवर्नमेंट स्कूल में इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, उस तरह के टीचर्स नहीं जिन हैं। स्कूलों के आपने नाम लिए वो तो फिर अपर मिडिल क्लास, जो समझ लें कि जो हमारी एलीट क्लास है, उनके स्कूल्स तो बस उन्हीं में ही सब कुछ है ना। जो मतलब अगर 20 रुपये में एक बच्चा पढ़े गवर्नमेंट स्कूल में, वहाँ पे ऐसी फैसिलिटीज़ क्यों नहीं है, वहाँ पे ऐसे टीचर्स क्यों नहीं है जो बच्चों में कॉन्फिडेंस भी लेकर आएँ। मतलब ऐसी एक्टिविटीज़ हैं। मुझे लगता है कि अगर आपकी प्ले ग्रुप, नर्सरी और प्रेप, ये 3 क्लासेस होती हैं, यहाँ पे बच्चों को सिर्फ एक्टिविटी, कॉन्फिडेंस लेवल, यही चीज़ें उनके अंदर डाली जाती हैं, लेकिन नज़र नहीं आती। यहाँ पे बस दे देते हैं कि आपको पेंसिल से लिखना आ गया, आपकी हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, ये है। मतलब काफ़ी डिफरेंस है। अच्छा, कॉन्फिडेंस की आपने बात की कि ग्राउंड लेवल से बच्चों के कॉन्फिडेंस को जो है डेवलप करना चाहिए। मुझे ये बताएं कि जो हमारे टीचर्स हैं, क्या उनके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि वो बच्चों के अंदर जो है वो कॉन्फिडेंस ला सकें और उनको अच्छी तालीम दे सकें? टीचर्स की मैं आपसे बात करूँ। अच्छा, वैसे अगर आपने बात कर ली, टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, कोई भी है, हर कोई यहाँ पे देखता है कि हमने अपनी जो तालीम है, जो अपने पास चीज़ है, नॉलेज है, वो हमने आगे ट्रांसफ़र नहीं करना। उनमें ये चीज़ नहीं है उनके माइंड में भी, चाहे वो टीचर है फिर किसी भी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं। उनको पैसे से गर्ज है, अगर अच्छी पैसा मिले रहे तो वहाँ पे नौकरी करते हैं। अच्छा। उनको नहीं परवाह कि हमने बच्चों को किस तरह से, क्योंकि उस्ताद ही होते हैं जो मुआशरे का कह लें कि असासा ही होते हैं, उन्हें बच्चों को आगे लेकर जाना। आपने बात की कि टीचर्स को सिर्फ पैसों की पड़ी, लेकिन मैं बात करूँ इंडिया की, वहाँ पे जो टीचर्स हैं वो तो यूट्यूब के ऊपर फ्री एजुकेशन दे रहे हैं। लाइक जिस तरह फिजिक्स वाला एक बहुत बड़ा नाम है, यूट्यूब के ऊपर भी वो फ्री फिजिक्स पढ़ाते हैं। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान में अगर आप फिजिक्स पढ़ने चले जाएँ 9-10 की भी, तो आपसे 2000-2500 मांग लेते हैं पर सब्जेक्ट का। क्यों है मिस? तो पैसे आपने बहुत कम बताए हैं, क्योंकि देखिए यूट्यूब पैसा देते हैं उनको, अच्छा, तो फ्री पढ़ाएंगे ना। अगर आप यूट्यूब पे कुछ काम कर रहे हैं, अगर आप कह रहे हैं मैंने डेली बेसिस पे मैथ्स पढ़ाना है, फिर आप एक 9-10 का अगर आप मैथ्स पढ़ा लाइक उन्होंने देखे ना, उन्होंने फ्री एजुकेशन देना स्टार्ट की तो उनका आज यूट्यूब चैनल बहुत बड़ा हो गया। लेकिन पाकिस्तान के टीचर्स की बात की जाए, वो सिर्फ कहते हैं कि हमें 2500, 3000, 4000, 5000 दे दो, चाहे गरीब का बच्चा चाहे अमीर का बच्चा है। उनको ये नहीं कि वो फ्री एजुकेशन दें। हालांकि अगर वो भी इस तरह का, आप मुझे पाकिस्तान का कोई एक चैनल बता दें जो फ्री एजुकेशन देता हो। कोई भी नहीं है। इल्म की दुनिया एक है, उसको मैं कोट कर रहा हूँ, वो भी कहते हैं इनकी दुनिया में मैथ्स बहुत, मैंने खुद वहाँ से फर्स्ट ईयर मैथ्स किया था। फर्स्ट ईयर में मैथ्स के थे, लेकिन उनके जो प्रीमियम जो अच्छे कोर्सेज होते हैं वो पेड होते हैं, ऐसा क्यों?
क्योंकि पैसे से मतलब है हम लोगों को। हमें नहीं पता कि हमने अपने मुल्क को कहाँ देख रहे हैं, कहाँ स्टैंड कर रहा है पाकिस्तान। खाने के लिए कुछ भी नहीं है, हम एक दूसरे की मदद नहीं कर पाते, इससे भर के क्या है। अगर हम देख रहे हैं हम कुछ अच्छा खा रहे हैं और बाहर एक इंसान है उसके पास रोटी भी खाने सादी रोटी भी खाने के लिए नहीं है, तो हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता, हम गुजर जाते हैं पास से। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब जेलसी का फैक्टर हमारे अंदर है। जेलसी नहीं, मतलब हमारी अपनी नहीं पूरी पारी होती, हम अगले को क्या दें, ये चीज़ है। लास्ट में क्या मैसेज देंगे कि इस जो है इस मैस से कैसे बाहर निकला जा सकता है? मैं तो यही कहूँगी, अगर आपको 25-30 हज़ार भी मिले रहे ना, अगर आपको डिग्री कंप्लीट करने के बाद भी, आप लेकिन हिम्मत ना हारें, क्योंकि अगर आप मेहनत करेंगे और उसका सिला तो अल्लाह के साथ ज़रूर देती है। तो आप यही एफर्ट करें, अगर आपको खुद को फ़ायदा हो रहा है तो आप यही कोशिश करें कि पाकिस्तान को कहाँ पे फ़ायदा हो रहा है, और पाकिस्तान का भी सोचें। अगर 50% अपना कर रहे हैं तो 50% जो है पाकिस्तान के लिए भी सोच लें। थैंक यू मिस। अस्सलाम वालेकुम मसलाम सर, आपका नाम? हनान। हनान, मुझे आप ये बताएं कि आपने एजुकेशन के वाले से अगर देखा जाए तो आपकी एजुकेशन क्या है पाकिस्तान में रहते हुए? मैं ग्रेजुएट है। अच्छा, ग्रेजुएशन के बाद आपको क्या लग रहा है कि कुछ फ़ायदा हुआ आपको ग्रेजुएशन करने का पाकिस्तान में, और आपको कितनी अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं? नॉट येट, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली फ़िलहाल तो। जैसे फील्ड है मेरी, तो आई एम वर्किंग एज अ फ्रीलांसर, तो मैं खुद ही अपने बल भी सारा कुछ कर रहा हूँ। अपॉर्चुनिटी तो यहाँ पे कोई भी नहीं। मतलब इतनी आपने एजुकेशन पे खर्चा किया, इतना टाइम वेस्ट किया, उसके बाद आपको पाकिस्तान में रहते हुए कोई अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिल रही? बिल्कुल भी नहीं अपॉर्चुनिटी, और फ्रीलांस की भी क्या अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे, ना पे पा रहा ना कुछ भी नहीं है। दैट्स लाइक अ वेरी ऑफुल थिंग कि हमें यहाँ पे अपॉर्चुनिटी अवेल नहीं की जाती, हमारी गवर्नमेंट हमारा साथ नहीं देती। अच्छा, अगर बात की जाए इंडिया की, इंडिया के अंदर जो अब क्राइटेरिया आ चुका है एजुकेशन का, क्योंकि पहले इंडिया भी हमारी तरह ही था, लेकिन पिछले 10 सालों में उन्होंने इतना जो है ग्रो किया। अब देखा रहे तो उनके स्टूडेंट्स जो हैं ग्रेजुएट्स, उनको ऑल ओवर द वर्ल्ड इंटरनेशनली भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं उनके मुल्क में भी। क्या वजह, उनकी एजुकेशन बेहतर हो गई है या इंडिया के रिलेशन दूसरी कंट्री के साथ अच्छे हैं? इंडिया के पहले तो रिलेशंस बाकी कंट्री के साथ पाकिस्तान की निस्बत बहुत अच्छे हैं। उसके बाद अगर आप बात करें एजुकेशन सेक्टर, क्योंकि एजुकेशन सेक्टर बहुत ग्रो किया है उन्होंने। अब अभी आप हम किताब अगर देखें, हमने जो बुक्स पढ़ी है, हमारे वालिदैन ने भी वही बुक्स पढ़ी हैं, तो उनका हर 2-3 साल उनका सेमेस्टर, उनका सिलेबस चेंज होता है। मतलब मॉडर्निटी की तरफ जाते हैं, लेकिन हमारा मुल्क जो है अभी तक वही क्या कहते हैं मिस्टर चिप्स ही पढ़ाई जा रहा है। अगर हम देखते हैं इंडियन स्टूडेंट्स को, सर उनके एक अंदाज़ में एक अलग कॉन्फिडेंस होता है, ठीक है, और जिस भी प्लेटफॉर्म पे, जिस भी फोरम पे हमें इंडियंस नज़र आते हैं, एक अलग एनर्जी के साथ नज़र आते हैं। पाकिस्तान के स्टूडेंट्स में वो कॉन्फिडेंस और वो एनर्जी नज़र नहीं आती, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह प्लेन साफ सी ये है कि जब तक आप अगले बंदे को एक अपॉर्चुनिटी ना दो, उसको एक टर्म्स एक जो प्रैक्टिकल चीज़ है वो अप्लाई ना करो, तो उनको उस चीज़ की कैपेबिलिटीज़ नहीं आती हैं। यहाँ पे थ्योरी ज़्यादा होती है, प्रैक्टिकल कम होता है। जब तक प्रैक्टिकल ज़्यादा थ्योरी कम नहीं करेंगे, तब तक स्टूडेंट्स में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। क्या लगता है कि इस कॉन्फिडेंस, आपने क्या थ्योरी और प्रैक्टिकल की बात समझ आती है, उसके अलावा गवर्नमेंट अभी क्या करे, सिलेबस के अलावा क्या ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो आपको लगता है कि आपने कमी फील की है अपने एजुकेशन सिस्टम में? हमारे एजुकेशन सिस्टम में सबसे बड़ा मसला ये है कि हम 4 साल अगर डिग्री है ना, तो 4 साल की हमारी डिग्री सिर्फ थ्योरी की बेस पे, हमें कि इंटर्नशिप्स नहीं मिलती उसके मुताबिक। हमें इंटर्नशिप 2 साल की एजुकेशन है, 2 साल की इंटर्नशिप हो, ताकि जब 4 साल की हम डिग्री लेकर निकलें तो हम अगर इंटरनेशनली कहीं भी किसी भी मुल्क में जाकर अप्लाई करें तो हमारे पास 2 साल का एटलीस्ट स्टूडेंट के पास एक्सपीरियंस हो, ताकि वो उस एक्सपीरियंस को गेन करके किसी फर्म में अच्छी अर्निंग कमा सके। सर, अभी आपने देखा कि पाकिस्तान के अंदर जो अभी निगरान वज़ीर आला पंजाब है, वो डिफरेंट स्कूलों का विज़िट करें, यूनिवर्सिटियों का विज़िट करें, और वहाँ पे जाके कह रहे हैं कि कूलर्स लगवा दें, पंखे लगवा दें। ओब्वियसली हमारा निज़ाम इतना बुरा है कि हमारे स्कूलों में डेस्क नहीं है बैठने के लिए। इसके अलावा जो कि सिटी के जो कि मेन स्कूल्स हैं, उनके अंदर आपको क्या लगता है कि ग्राउंड लेवल से क्या चेंजेस आने चाहिए हमारे सिस्टम में? ग्राउंड रियलिटी में चेंजेस ये आने चाहिए, अगर आपका गवर्नमेंट का सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, दोनों की किताबें एक हो जाए, दोनों की किताबें एक हो जाएंगी, तो जो प्राइवेट स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं वही गवर्नमेंट के स्टूडेंट्स पढ़ेंगे। क्योंकि ये बड़ा एक ना फ्लक्चुएटिंग मैटर है पाकिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर पढ़ के जाता है वो तो यूरोप निकल जाता है आगे पढ़ने के लिए। जो गवर्नमेंट का एजुकेटेड बंदा है वो फिर या तो छोटी मोटी जॉब ढूंढता है, जो 25-15-20 हज़ार की जॉब होती है, तो उसके अंदर घर का खर्चा क्या ही चलेगा उस स्टूडेंट को। अगर देखा जाए तो अगर हम टीचर्स की बात करें, एक जो है निसाब अलग जो है टॉपिक हो गया, उसके अलावा कॉन्फिडेंस अलग। टीचर्स की बात करें, क्या लगता है हमारे टीचर्स इतने कैपेबल हैं जितने इंडिया के कैपेबल हैं? क्योंकि वहाँ देखिए, वहाँ के टीचर्स के स्कूलों के साथ यूट्यूब चैनल्स भी हैं, फिजिक्स वाला, अकेडमी वाला, और इस तरह के बहुत सारे चैनल्स हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल पर लोगों को जो है वो एजुकेट कर रहे हैं। तो क्या हमारे टीचर्स में इतनी कैपेबिलिटी है? टीचर्स में कैपेबिलिटी है, लेकिन बात वही ना पुराने सिलेबस है, वो टीचर्स को भी वही सिलेबस रट के पेज नंबर आखिरी वर्ड क्या वो भी याद हुआ होता है। जब तक टीचर्स की अपनी पोटेंशियल वो नहीं यूज़ करेंगे, नए सिलेबस के ऊपर नई चीज़ें नहीं लेकर आएंगे, इनोवेशंस नहीं लेकर आएंगे, टीचर्स की आप क्या कैपेबिलिटी चेक करोगे? वो एक टीचर 15 साल से एक ही किताब पढ़ा के पागल हो गया, उसको वो खुद आगे जाते हैं कि यार इसके पढ़ा के की करना है। तो क्या लगता है कि पाकिस्तान में फिर इस दफ़ा मोदी सरकार आ जानी चाहिए? मोदी सरकार तो नहीं आएगी, मैं कहता हूँ इमरान खान की गवर्नमेंट आ जाए, क्योंकि इमरान खान की गवर्नमेंट का काफ़ी कुछ सिलेबस भी आपने देखा था प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर की बुक्स एक हो गई थी, तो काफ़ी अच्छा चेंज था। तो
जो गरीब बच्चा था वो भी एक इनोवेशन पढ़ता था, एक अच्छी चीज़ पढ़ता था और उसको यूटिलाइज कर सकता था फ्यूचर। बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर अस्सलाम। आपका नाम? एहसन। अच्छा एहसन, मुझे ये बताएं कि आपकी एजुकेशन क्या है? एजुकेट ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन। अच्छा, ग्रेजुएशन करके आप पाकिस्तान के जो शहरी हैं, क्या क्या आपको अपॉर्चुनिटीज़ पाकिस्तान में रहते हुए आफ्टर ग्रेजुएशन मिली? 0 उसकी वजह? है ही नहीं अपॉर्चुनिटी। कहाँ पे है अपॉर्चुनिटी? आप मुझे ये बताएं पाकिस्तान में। आप मुझे ये कि मैं ग्रेजुएशन करके, ठीक है ना, तो आगे मैंने ACCA भी किया बट मुझे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। अच्छा, बट ये पाकिस्तान में है क्या है? लोग कहते हैं कि भी पढ़ लिख के इंसान बड़ा आदमी बन जाता है, लेकिन पाकिस्तान में रहते हुए आपको क्या लगता है कि आप पढ़ लिख के इतनी ग्रेजुएशन किया, ACCA भी किया आपने, उसके बाद भी आप बड़े आदमी नहीं बने, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली, ऐसा क्यों? यार पाकिस्तान में फैसिलिटीज़ मिलती किनको हैं? उनको मिलती है जिनके पास नोट है, जिनका ताल्लुक है, ठीक है ना, उनको फैसिलिटीज़ मिलती है। जिन गवर्नमेंट लेवल पे जिनका हाथ पड़ता है उनको फैसिलिटीज़ मिलती है। हम जैसे बंदों को काम मिलती है। हम लोग इतना पढ़ पुढ़ के फिर भी क्या है, हम लोग ये आपके सामने जॉबलेस हैं, ठीक है ना, जॉब ढूंढ रहे हैं बट हमें कोई रिस्पांस नहीं है, ठीक है। अगर जॉब मिलती भी है पाकिस्तान में मैक्सिमम 35, 50 भी बहुत ज़्यादा मुश्किल में, 40 इससे ज़्यादा नहीं। सर मुझे ये बताएं कि जो हमारा हमसाया मुल्क इंडिया है सर, वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ते हैं अपनी यूनिवर्सिटी से, उसके बाद उनको जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, कोई न्यूयॉर्क में काम कर रहा है, कोई कहीं काम कर रहा है, और उनके लिए ये चीज़ें ऐसे जैसे कि मजाक है। लेकिन अगर हम अपनी बात करें तो हमारे स्टूडेंट्स को तो ये स्कॉलरशिप अवेल ही नहीं होते। यार हम बेसिकली बात पता कि हमारा एजुकेशन लेवल और उनके साथ हमारे हमसाया मुल्क भारत का एजुकेशन लेवल के साथ हम कंपेयर नहीं कर सकते। फ़र्स्ट ऑफ ऑल इसलिए कंपेयर नहीं कर सकते, उनका एजुकेशन लेवल बहुत हाई है, हमारा एजुकेशन लेवल जो है ना बहुत लो है, ठीक है। हमारा जो एजुकेशन लेवल इतना लो है कि पढ़ लिख के भी बच्चा ना, हमारा एक सिविल इंजीनियर वो भी बेचारा क्या कर रहा है, रेस्टोरेंट में जॉब कर रहा है सिविल। और हमारे हमसाया मुल्क में जो सिविल इंजीनियर है ना, उसकी इतनी वैल्यू है, इतनी रिस्पेक्ट की जाती है, उसको खुद उठाया जाता है, उसको घर से उठा के खुद उसको पे किया जाता है कि यार उसकी मतलब की उसकी डिमांड पूरी की जाती है। हमारे यहाँ पे क्या है, हमारे बेचारे सिविल इंजीनियर डॉक्टर हो गए, वो बाहर क्यों जाते हैं? उनको पता है यहाँ पे हमें फैसिलिटीज़ नहीं मिलनी, हमें कुछ भी नहीं मिलना, हम इसलिए बाहर की तरफ मूव ऑन करते हैं कि बाहर जाएंगे हम अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिले। अच्छी। सर मुझे ये बताएं कि जैसे कि आपने देखा कि इंडियन स्टूडेंट्स हमें जहाँ भी नज़र आते हैं, चाहे इंडिया के अंदर नज़र आए या बाहर नज़र आए, सर उनकी एक बॉडी लैंग्वेज ही अलग होती है, उनका एक कॉन्फिडेंस इस तरह लगता है कि वो लोग इंडिया के नहीं, जिस तरह के यूरोप की कंट्री के या किसी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के पढ़े में। ऐसा क्या है उनके सिलेबस में जो उनको इतना कॉन्फिडेंट बनाता है? डेफिनेटली यार उनका एजुकेशन लेवल बहुत ज़्यादा हाई है। मैंने आपको पहले भी बताया, उनका एजुकेशन लेवल इतना हाई है कि उनका बच्चा ना, उनका एक फॉर एग्जांपल मैं आप अपने स्कूल का इधर से मैं अंदाज़ा लगाऊँ ना, हमारा जो मिडिल स्कूल है, जैसे हम गवर्नमेंट बोलते हैं, गवर्नमेंट स्कूल है, वहाँ पे जो टाटो पे बैठ के बेचारे पढ़ रहे हैं, उनको कोई फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही है, उनका ठीक है ना, उन्होंने 10 रुपये फ़ीस देनी है, उनको सारा आ गया तो आप पढ़ लिया, नहीं तो नहीं पढ़ाया, ठीक है ना। बाहर के टाटों पे भी पढ़ के हमसाया मुल्क जो है उनके टाटों पे भी इतनी आउटस्टैंडिंग लेवल की इंग्लिश और आउटस्टैंडिंग की स्टडी दी जाती है कि अगला बच्चा ग्रोथ करे, अगला बच्चा आगे जाके फ्यूचर में जाके उसके लिए मुश्किल ना हो, आसानी हो। बट यहाँ पे क्या है यार, खर्च है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। सिर्फ ये क्या कि यार पढ़ लिया है तो ठीक है यार, ठीक नहीं पढ़ा तो फिर भी भाई वही नौकरी करनी है। बच्चे को पढ़ना पड़ता है तो यहाँ पे अपने बलबूते पे पढ़ना पड़ता है। यार यहाँ पे अपने बलबूते भी पढ़ के बिना पता क्या है, रेस्टोरेंट पे जॉब मिलेगी, ठीक है ना, आपको किसी ऐसे लो सेक्टर पे जॉब। आप क्या कर रहे हैं अभी? मैं फ्री है। मैंने कुछ नज़र आ रहा है पाकिस्तान में रहते हुए? मैं तो 1 मंथ के बाद मैं जा रहा हूँ UK जा रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इतना पढ़ लिख के भी जूती है, यहाँ पे इतना कुछ पढ़ा है। वहाँ पे UK आप जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको आपकी इस ग्रेजुएशन का कोई फ़ायदा नज़र आ रहा है? डेफिनेटली नज़र आ रहा है, तो मैंने उधर के लिए मूव ऑन किया ना। मुझे पता है यहाँ पे कुछ भी नहीं है। मैंने इतनी देर पाकिस्तान में स्टडी की है, इतनी देर जॉब्स के लिए सर्चिंग किया, बट क्या है, किसी भी जॉब सेक्टर पे जाओ या किसी भी कंपनीज़ पे जाओ, वो कहते हैं कि यार अच्छा चले आपको कॉल कर देंगे, ये ही सिचुएशन होती है। बाहर क्या, मैंने एक दफ़ा अप्लाई किया, विद इन 2 मंथ के अंदर अंदर ही मेरा सारा काम हो गया, रिस्पॉन्स मिला है मुझे, हर चीज़ अच्छी फैसिलिटीज़ दी गई है। क्या मेरे एजुकेशन की उधर रिस्पेक्ट दी गई है। यहाँ पर क्या है, हमारी एजुकेशन लेवल पर कोई रिस्पेक्ट नहीं है। रिस्पेक्ट उनको ही मिलती है जिनके पास भाई जो गवर्नमेंट वाले बंदे हैं, जिनके पास पैसा है, जिनके पास हराम का पैसा मैं तो अल्लाह मिकदार में उनको ही वैल्यू मिलती है। बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? अब्दुल मन्नान। अब्दुल मन्नान, मुझे आप अपनी एजुकेशन के बारे में कुछ बताएंगे कि कितनी आपकी एजुकेशन है और पाकिस्तान में रहते हुए आपको उस एजुकेशन के लिहाज से क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं? सर मैंने अभी 2nd ईयर मैंने क्लियर की है, तो मेरा अब जो ज़्यादा हायर स्टडीज़ का जो सीन है वो बाहर के मुल्क में है। पाकिस्तान में क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि इतनी यहाँ पे फैसिलिटीज़ ही नहीं है।
अच्छा, आपने यहाँ पे जो है FSC तक एजुकेशन हासिल की, क्या लगता है कि कितना सेटिस्फाई आप अपने इस सफ़र में कि जो आपने एजुकेशन हासिल की, और कितना आपको लगता है कि आपने गेन किया, नॉलेज हासिल किया, आपकी इंग्लिश स्किल्स अच्छी हैं? यार अल्हम्दुलिल्लाह मैं ना पहले सऊदी अरब से आया हूँ, 7th क्लास तक मैं सऊदी अरब से ठीक है। करके आया हूँ। उसके बाद मैंने पाकिस्तान में आके स्टडीज़ की है, लेकिन जो मैंने पाकिस्तान में आके 8 से 12 तक मैंने स्टडीज़ की है ना, वो मैंने उसका ना एक मसाला एक होता है, वो मैंने ऑलरेडी 7th क्लास के अंदर पढ़ लिया हुआ था। मतलब जो आपको लगता है कि मतलब जो कि मेन हमारा सिलेबस, हमारा जो पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम का बोर्ड है ना, वो अगर कंपेयर करें बाहर के मुल्कों से या ना फिर कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड के सिलेबस से ना, हमारा मुल्क बहुत पीछे है। बहुत पीछे है। सर, इसकी क्या वजह है कि हमारा मुल्क इतना पीछे है, इस जानते बूझते हुए कि भी हम जो है वो लाइक इतना पीछे है, हमारा सिलेबस इतना पुराना हो चुका है, विंटेज हो चुका है, फिर उसको क्यों नहीं बदल रहे? ये पता नहीं, ये तो गवर्नमेंट को पूछना चाहिए ये कर क्या रहे हैं। बस इनको ये आता है कि गवर्नमेंट वाले पेपर ले रहे हैं, गवर्नमेंट के अंडर पेपर चेक होंगे। भाई पहले गवर्नमेंट के पेपर अंडर चेक करना आप बंद करो, अपने ही स्कूल के सिस्टम इतने स्ट्रॉन्ग करो कि वो गवर्नमेंट को कम्पिटिट करे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो हमारा हमसाया मुल्क है इंडिया, सर वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनका एक लेवल ही अलग है, लाइक उनके जो एक कहते हैं ना कि कॉन्फिडेंस होता है, लाइक वो जहाँ भी आपको मिलते हैं उनके बोलने का अंदाज़, उनकी इंग्लिश, उनका सब कुछ पाकिस्तान के स्टूडेंट्स से कई गुना ज़्यादा होता है। इसकी क्या वजह, उनका एजुकेशन सिस्टम अच्छा है या उनके मुल्क वालों ने उनको कॉन्फिडेंस इतना दे दिया? यार मैं आपको बताता हूँ, सऊदी अरब में ना क्या कहते हैं, आई गेस कौन सा एरिया है, आ रहा हूँ, दमाम से खुबर के अंदर ना इंडियन स्कूल है। ठीक है। और वो पूरे दमाम आई गेस सऊदी अरब के अंदर ना सबसे बड़ा इंडियन एम्बेसी स्कूल है। ओके। क्योंकि इंडिया वाले वहाँ पे हिंदू, क्रिश्चियन, मुसलमान, हर टाइप का रिलीजन उस स्कूल के अंदर इंडिया का स्टूडेंट पढ़ता है। और वहाँ पे ये नहीं है कि भाई मुस्लिम है तो वो डांस क्लासेस नहीं लेता, वो अपने कल्चर के लिहाज से अपने स्कूल के अंदर डांस क्लासेस भी देते हैं, पियानो क्लासेस भी देते हैं, स्पोर्ट्स भी देते हैं, ईच एंड एवरीथिंग उस स्कूल के अंदर मैंने खुद देखा। मैं जिस अपार्टमेंट में रहता था ना, मेरे नेबर्स इंडियंस थे। और यार सीरियसली मैं भी अपने आप को ये कहूँ कि भाई मैं खुद एक कैम्ब्रिज स्कूल से पढ़ा हूँ, लेकिन जो मेरी इंग्लिश थी ना, वही इंग्लिश बोलते थे इंडियन एम्बेसी स्कूल से निकलकर। ओके। उनके अपने ही स्कूल इतने तगड़े हैं कि भाई उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि वो किसी के मुल्क में जाके पढ़ें। वो तब जाते हैं जब उन लोगों ने हायर एजुकेशन, उनके नंबर ही इतने अच्छे आ जाते हैं कि उनको कैम्ब्रिज जैसे, बिल्कुल, हार्वर्ड जैसे Like, यूनिवर्सिटीज़ उनको खुद बुलाते हैं। लाइक देखें ना कि जितने भी बड़े जो है बड़ी बड़ी पोस्टें हैं दुनिया के अंदर, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स जो हैं वो उभर के सामने आते हैं, जबकि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का कोई नाम ही नहीं होता। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पाकिस्तान को कब बेहतर करनी चाहिए? क्या ये जब दुनिया ख़त्म हो जाएगी तब हम अपनी एजुकेशन क्वालिटी बेहतर करेंगे? यार फर्स्ट ऑफ ऑल पाकिस्तान के अंदर ये नहीं कि पाकिस्तान के अंदर एजुकेशन सिस्टम है ही नहीं। एजुकेशन प्राइवेट सिस्टम, प्राइवेट स्कूल्स के अंदर फॉर एग्जांपल आप लगा लें LGS लगा लें, बीकन हाउस लगा लें, HSN कॉलेज लगा लें, रूट्स लगा लें, कितने कितने कॉलेज हैं, कितने कितने स्कूल्स हैं जो हमारे जो पंजाब के अंदर के जो है ना एजुकेशन सिस्टम उससे भी तगड़े हैं। सर मैं आपको भी मैंने हाल ही में एक इंटरव्यू देखा था लम्स के का, जो वज़ीर-ए-आज़म के साथ टॉक थी। सर उनका कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल का था, मुझे देख के अच्छा लगा कि हमारे मुल्क के स्टूडेंट्स भी इतना अच्छा कर सकते हैं। लेकिन सर लम्स की फ़ीस जब मैं जाके रिसर्च की तो मेरे इतनी ज़्यादा फ़ीस, तो जो एक गरीब स्टूडेंट है, जो एक गरीब बच्चा है सर, वो गया है यार उस गरीब के लिए बस यही हो सकता है कि कोई अच्छा प्राइम दुआ कर सकते हैं कि कोई अच्छा प्राइम मिनिस्टर आए हमारे मुल्क के अंदर जो गवर्नमेंट अदारों को एक प्राइवेट के अदारों का टक्कर दे। मैं एक उस दिन स्क्रॉलिंग कर रहा था फेसबुक पे, मैंने देखा था कि इंडिया ही जो उनके गवर्नमेंट स्कूल है ना, वो प्राइवेट स्कूल के मुकाबले के कंस्ट्रक्ट हुए हैं, और अंदर AC, वेंटिलेशन, फैंस, सब कुछ है। यार अगर आपने पढ़ने जाना तो AC की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद यार पाकिस्तान में आके मैं यूनिक स्कूल में पढ़ा हूँ, फिर खा के मैं पढ़ूँ यहाँ पे, और मैं खुद पछताता हूँ कि यार मैं इस मुल्क में आया पढ़ने ही क्यों आया हूँ यार। ठीक है। और मैं इस टाइम ना, मैं पूरा 1 साल हो गया मैं यहाँ पे फ्री घूम रहा हूँ। अब आप बाहर जाना चाहते हैं? मैं यहाँ पे रहना ही नहीं चाहता। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया।